हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक करने वाले हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए, अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा था और अभी तक आपने इस चैप्टर की बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। और आज हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिकली इसमें भी हम केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे कि जो बेसिस है वो किस चीज के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है इसकी, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, और इसके अलावा रिएक्शंस पढ़ेंगे। बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास कंपाउंड, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करता। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होता है और वीक बेसिस कौन से होता है। हमें पता है कि बेसिकली नॉर्मली हम बेसिस उन्हें कहते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस देता है। अगर वो OH नेगेटिव आयंस नहीं देता है तो इसका मतलब वो बेसिस नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझ आती है कि जब वाटर में डिसॉल्व होता है तब ये OH नेगेटिव आयन देता है। तो अब यहां पे एक छोटी सी चीज समझिए, कोई भी बेस अगर हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होने पर ये OH नेगेटिव आयन जितनी ज्यादा क्वांटिटी में देगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी कम क्वांटिटी में देगा वो उतना ही वीक बेस है। अगर मान लो हमने कोई एक बेस लिया जैसे NaOH, जैसे NaOH, ठीक है, और इसको डिसॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में, मतलब एक्वस में, और हमारे पास बेसिकली दो चीजें निकल के आई। एक तो सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव फॉर्म में, और दोनों के दोनों एक्वस स्टेट में। तो यहां पे अगर ये OH 99% तक डिसॉल्व हो जाता है, 99% तक टूट जाता है, मतलब कि NaOH के जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे टूट जाते हैं। जितने ज्यादा टूटते हैं 99%, 98, 95, 90, तो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वही चीज अगर वो डिसॉल्व होने पे सिर्फ ऐसा होता है जैसे NH और OH, ये जब भी डिसॉल्व होता है तो क्या देता है हमें, NH4 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जब भी डिसॉल्व होता है तो हमें बहुत ही ज्यादा क्या, सॉरी ये पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होता है, आयनाइज होता है, अप्रोक्स 5 to 10%। ठीक है, मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज कितने परसेंट तक होता है, सिर्फ 5 से 10% तक। तो इस तरीके के जो बेसिस होता है ये क्या होता है, वीक। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जो कि 99%, 100% तक भी, या 98, 95% तक आयनाइज हो जाए, वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप ये लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो। ठीक है, विच कैन डिसॉल्व इन मैक्सिमम क्वांटिटी, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड विच कांट डिसॉल्व इन इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी, इट just dissolve at approx 5 to 10% or less than that, it will be a weak base। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख के आ सकते हो एग्जाम में, आपका कोई रॉन्ग नहीं करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से ये इसके बारे में बताना सही रहेगा। ठीक है, अब आपको तो देखो कुछ और बातें भी बता देता हूं यहाँ पे। ये तो चलो ठीक है, थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो अल्कली मेटल्स के साथ बेस बना के तब वो रिएक्ट करते हैं, तब वो वाटर में डाले जाते हैं ना, तब। अभी अल्कली बेस, अल्कली मेटल क्या होता है, अल्कली मेटल का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट रो होती है ना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और इस तरीके के जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
उनको अगर हम वाटर में डिसोल्व कराते हैं तो वो सब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब अल्कली वाले सभी बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये तो क्या थी इसकी बेसिक स्टडी, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन सा वीक बेस होता है, समझ आ गया होगा दोनों। इसके कुछ और एग्जांपल लेना चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, KOH हो गया, ठीक है, CaOH2, ये अल्कली अर्थ मेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्टिविटी सीरीज में, वो उतने ही ज्यादा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। तो ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट, नोट डाउन करना है तो कर लो, या फिर मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्ट करता है बेसिस, तो क्या फॉर्म करता है, अब हमें ये पता करना है। ठीक है, तो यहां पे आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या, मेटल लाइक एल्यूमिनियम जिंक टिन एंड लीड react with strong alkali base, then it evolve hydrogen gas। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस रिएक्ट करता है इनके साथ, एल्यूमिनियम जिंक टिन लीड, या फिर आप कह सकते हो जो भी हमारे पास हाइड्रोजन से तो ऊपर हो किसमें, एक्टिविटी सीरीज में, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेटल है ऊपर, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सबसे नीचे हो, वो सभी क्या होता है, वो सभी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, वो मैं चैप्टर 1 में समझा चुका हूँ, नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे जाके वो चैप्टर 1 कंप्लीट देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसमें, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या, एक आधा रिएक्शन कर लेता। अब जैसे मैंने बताया अल्कली बेस कौन सा, इसमें एक अल्कली हो और वो बेस फॉर्म कर रहा हो, इसको रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा हमारे पास, जिंक के साथ Na2O प्लस H2 गैस। ठीक है, बेसिकली यहां पे हमारे पास क्या क्या, हाइड्रोजन जो Zn था इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और अपनी जगह पर इसने बना ली, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी हमारी, बाहर निकल गई। ऐसे ही हमारे पास NaOH को अगर हम रिएक्ट कराते हैं Sn के साथ, तब ये क्या फॉर्म करेगा, सेम Sn Na2O प्लस H2 गैस। ठीक है, ये मैंने कंप्लीटली मैंने पूरी तरह से कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं किया है, बैलेंस करनी हो तो आप खुद कर लेना, क्योंकि जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारे बेसिस के साथ, तो ये फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड में पढ़ा था हमने, किसके साथ रिएक्ट करता है तब एसिड, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, डेफिनेटली मेटल के साथ, वहां पे भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, बेसिस के साथ रिएक्ट करती है तब भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। ठीक है, मेटल किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस ही निकलता। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास क्या, सेकेंड पॉइंट। अब हम करते हैं थर्ड,
इसको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी रब कर देता हूँ। ठीक है, ले लो, साइड में जाता हूँ। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करती है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जब भी हमारी कोई भी बेस रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकालता है, वो कैसे पता करता है? देखिए इसके लिए ना आप सिंपल समझिए कि पिछली बार हमने मेटलिक ऑक्साइड पढ़ा था, मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते तब क्या निकलता था? हमारे पास वाटर H2O। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई भी ऑक्साइड है, वो भी नॉन मेटल के साथ, क्योंकि बेसिकली बेस जो भी होता है, जितने भी बेसिस होता है, उनमें एक पार्ट जो होता है वो बेसिकली हमेशा के हमेशा ही मेटल होना चाहिए। जब मेटल पहले से ही उसमें अवेलेबल है तो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 3-4 के साथ चलो कर लिया इसने, 3-4 मेटल थे, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी जिंक हो गया, टीन या लीड हो गए, 3-4 के साथ तो कर पाता, लेकिन सभी मेटल्स इसके साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। नॉन मेटल कर पाता, क्योंकि नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोल्ट बनाता है। क्या होता है? सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ रिएक्शंस लिखवा देता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, इसको रिएक्ट कराता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, मतलब CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल क्या हो गया हमारा? कार्बन, और ऑक्साइड इसकी डाई ऑक्साइड, मतलब कि 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्ट करती है तो क्या बनाएंगी? अभी बोला मैंने, एक तो बनाएंगे क्या? सोल्ट, दूसरा वाटर को इवोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब H2O तो निकलना ही निकलना है, इसमें से एक ऑक्सीजन और इसमें से एक हाइड्रोजन, बच गया क्या? ठीक है, देखो बेसिकली इसमें से एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल के क्या बनाती है? H2O। अब सोल्ट की कौन सी फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे Na2CO2, इस तरीके की कुछ कंपाउंड बन के आएगा हमारे पास, प्लस H2O गैस बाहर निकलेगी। इसकी जगह पे हम अगर सल्फर डाइऑक्साइड रख देते तो क्या बन के आता? Na2O2S प्लस H2O। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी नॉन मेटल होता है जिसके साथ हमारी ऑक्सीजन होती, मतलब ऑक्साइड का मतलब तो ऑक्सीजन ही होती है, तो ऑक्सीजन होती तो वो क्या बनाता है? एक सोल्ट बनाता है और साथ में वाटर को इवोल्व करता है। ठीक है, तो अब तक आपने काफी कुछ सीखा बेसिस के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म होती है। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। देखिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है यार। और इसके अलावा आपने इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो अभी तक नहीं देखी है और बहुत लेट देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, आपको वहां पे आपको ये कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।